एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुनकर, थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर दूर कर लेता है। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, वे कभी भी चैन से नहीं रह पाते हैं। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते, तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है, तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा ही नहीं। इस अंधी दुनिया में मैं अमरता का नगाड़ा बजा रहा हूँ। बुरे कार्य करने वाला व्यक्ति इस संसार में तो शोक मनाता ही है, वह अगले जन्म में भी शोक मनाता है। वह दोनों में शोक मनाता है। जब वह अपने काम की बुराई देखता है तो वह दुख में डूब जाता है। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं, उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। अस्तित्व का पूरा रहस्य है डर से मुक्त हो जाना। कभी भी इस बात से ना डरे कि आपका क्या होगा। किसी पर भी निर्भर ना रहे। जिस वक्त आप सभी तरह की मदद को इनकार कर देते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए इंसान दो ही तरह की गलतियां कर सकता है, एक ये कि रास्ते पर आखिर तक ना चलना और दूसरा ये कि शुरुआत ही ना करना। जो व्यक्ति जीवन में केवल सुखों की तलाश करता है, जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं, जो खाने के लिए जीता है, वह आलसी है और कमजोर है। लालच उसको उसी प्रकार से गिराता है जैसे कि तूफान एक कमजोर पेड़ को गिरा देता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और बीती बातों को भुला देने से ज्यादा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है, वह उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाते, वे केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते रहते हैं। सारे बुरे कार्य मन के कारण ही होते हैं। अगर मन ही बदल जाए तो क्या बुरा कार्य हो सकता है। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करे कि उसे दोहराए नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश न करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देता है। जीभ एक तेज चाकू की तरह होती है, ये बिना खून निकाले ही मारती है। जिसका मन एकाग्र होता है वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। जिस तरह से एक तीर बेचने वाला अपने तीर को सीधा करता है, उसी तरह से एक समझदार व्यक्ति खुद को साध लेता है। व्यक्ति खुद ही अपना सबसे बड़ा रक्षक हो सकता है, और कौन उसकी रक्षा कर सकता है। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है, तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। शांतिप्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को केवल प्यार ही मिटा सकता है। तीन चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ा कर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। शांति भीतर से आती है, बाहर इसकी तलाश करना व्यर्थ है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से ज्यादा मुश्किल काम है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता है, तो अकेले ही चलिए। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं, इसे बार बार करें, और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। एक समझदार व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को उसी प्रकार से दूर कर लेता है, जिस तरह से एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर, थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर दूर करता है। ये सोचना अत्यंत हास्यास्पद है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको खुश या दुखी कर सकता है। गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे आप जहर तो खुद पिए और किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करें।
जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, वह गेरुआ वस्त्र कैसे पहन सकता है? वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, ओजस्वी है, स्पष्ट है, सच्चा है, वही गेरुआ वस्त्र पहनने के लायक है। हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वह प्रभाव अच्छा हो अथवा बुरा। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। आप सिर्फ उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को रोशन कर सकती है, और फिर भी उस मोमबत्ती की उम्र कम नहीं होती। उसी तरह से खुशियां भी बांटने से भी कम नहीं होती है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। बीते हुए कल को जाने दीजिए, भविष्य को जाने दीजिए, वर्तमान को भी जाने दीजिए, और अपने अस्तित्व की सीमाओं से बाहर झांक कर देखिए। जब आपका मन पूरी तरह आजाद होता है, तो आप जीवन मृत्यु को उसके सही स्वरूप में देख पाते हैं। शांतिप्रिय लोग आनंद से जीवन जीते हैं और उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हजार लड़ाई जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना। फिर जीत तुम्हारी है, इसे तुमसे कोई नहीं ले सकता, न ही स्वर्गदूतों द्वारा, न ही राक्षसों द्वारा, न ही स्वर्ग या नरक में। अपने बराबर या फिर अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफर कीजिए। मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर करना। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है, वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता है। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से, या फिर उसके परिवार से, या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है, वही धन्य है, वही संत है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है, वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है, यही होता आया है और यही होता रहेगा। अगर आपको मेरी तरह बांटने की शक्ति के बारे में पता होता तो आप कभी भी बिना बांटे हुए भोजन नहीं करते। अगर कोई काम करने लायक है, तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। जिस तरह से लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह से धर्म के असली स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नरक के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, ये शाश्वत सत्य है। असली समस्या ये है कि आपको लगता है कि फलां काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है। परिश्रम के साथ प्रयास करते रहो। सभी व्यक्तियों को मौत से डर लगता है, सभी सजा से डरते हैं। इसलिए बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझिए। खुद किसी जीव को ना मारे और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते और जो नासमझ हैं, वे तो पहले से ही मरे हुए हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। अपना उद्धार स्वयं ही करे, दूसरों पर निर्भर न रहे। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। अगर आपकी दिशा सही है, तो फिर चिंता की बात नहीं। आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। एक वफादार, गुणी, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है, वहां उसका सम्मान किया जाता है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है। हाँ, दुखी होना या न होना आपके हाथ में अवश्य है। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा प्रतीत होता है। अंत में यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, अपने जीवन को कितना भरपूर जिया और आपने कितनी गहराई से लोगों की त्रुटियों को माफ किया। आप चाहे कितने ही पवित्र शब्द पढ़ लें, आप चाहे कितने ही पवित्र शब्द बोल लें, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते, उनका कोई लाभ नहीं है। संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती। हर एक चीज का संबंध तमाम दूसरी चीजों से होता है। आप चाहे कितने ही पवित्र शब्द पढ़ लें, आप चाहे कितने ही पवित्र शब्द बोल लें, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते, उनका कोई लाभ नहीं है। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह हैं, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है, तो कोई चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती है। प्रज्ञा शील से शुद्ध होती है और शील प्रज्ञा से।
एक के उपस्थित होने पर दूसरा अवश्य होता है। प्रज्ञावान मनुष्य के पास शील होता है और शीलवान के पास प्रज्ञा। दोनों का एकत्रित होना विश्व की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। मन सभी बातों का निर्माता है, मन उसे संचालित करता है, वे सभी मन से निर्मित है। अगर कोई मनुष्य शुद्ध मन से बोलता या कर्म करता है तब सुख उसके पीछे वैसे ही आएगा जैसे गाड़ी के चाक के पीछे उसकी छाया। किसी पर कभी कोई मिथ्यारोप न करे और न किसी से नाराजगी रखे। द्वेष या बदले के लिए किसी के दुख की इच्छा न धरे। जिस तरह विशाल सागर का स्वाद कहीं से भी चखो तो एक सा खारा होता है, वैसे ही धम्म का स्वाद एक सा विमुक्ति का होता है। दूसरों के दोष आसानी से दिखते हैं पर स्वयं के दोष देखना कठिन है। अनाज से भूसे को अलग करने जैसा दूसरे की बुराइयां निकालने वाला अपने दोष छिपने वाले शिकारी की तरह छिपाता है। फूलों के ढेर से कई मालाएं गुथी जा सकती है, उसी तरह मनुष्य जन्म होने से बहुत अच्छे कर्म कर सकते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तब आप सही या गलत समय बोल सकते हैं, तथ्य या तथ्यहीन बोल सकते हैं, मधुर या कठोर बोल सकते हैं, सत्य या असत्य बोल सकते हैं, नफरत या प्रेम से बोल सकते हैं। आपने स्वयं को ऐसे प्रशिक्षित करना चाहिए, हमारा मन विकृत न रहे, न ही हम बुरा बोले, पर मैत्री और करुणा से हम नफरत को त्याग कर मैत्रीपूर्ण जिए। ऐसे स्वयं को प्रशिक्षित करें। कभी हम सोचते ऐसा होगा, वैसा नहीं होता, और कभी हम सोचते ऐसा नहीं होगा, वैसा हो जाता। मनुष्य का सुख उसकी अपेक्षाओं पे निर्भर नहीं करता। 3 बातों से ज्ञानी मनुष्य की पहचान होती है। कौन सी 3? वह स्वयं में ठीक वैसे दोष देखता है जैसे वह है, उसे सुधारने की कोशिश करता है और दूसरों की भूलें माफ करता है। सारे पापों को ना करना, पुण्य का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बौद्धों की शिक्षा है। पानी से ये सीखे। पहाड़ों के बीच बहने वाले छोटे झरने बड़ी आवाज करते हैं पर नदी मौन बहती है। खाली वस्तुएं आवाज करती हैं पर भरी वस्तुएं हमेशा शांत रहती है। मूर्ख हमेशा आधे भरे घड़े की तरह होता है, प्रज्ञावान पुरुष गहरे पानी की तरह स्थिर होता है। अगर कोई खुखार डाकू आपके अंग दुधारी तलवार से काट रहा है और अगर आपके मन में नफरत जागती है तो आप मेरी शिक्षा का आचरण नहीं कर रहे हैं। अगर सभी प्राणी मात्र के प्रति निरंतर मैत्री भाव विकसित किया जाए तो 11 फायदे होते हैं। अच्छी नींद आती है, सुख से नींद खुलती है, बुरे सपने नहीं आते, मनुष्यों को प्रिय होता है, अमनुष्यों को प्रिय होता है, देवों को प्रिय होता है, अग्नि से संरक्षित होता है, विष या हथियारों से संरक्षित होता है, सहज एकाग्र होता है, त्वचा उजली होती है, सुख से मौत आती है, मौत के बाद ऊंचे तल पर जन्म मिलता है। माता पिता का सम्मान करना, पत्नी बच्चों की सेवा करना, व्यवहार में प्रामाणिक रहना, यह उत्तम मंगल है। अगर अच्छे लोग विवाद करते हैं तो जल्दी से मिटाकर उन्हें मैत्री के धागे से जोड़ देना चाहिए। पुराने टूटे बर्तन की तरह केवल मूर्ख ही अपने विवाद नहीं मिटाते। जो इसे समझता है, जिसे ये शिक्षा पसंद आई, जो कठिन को कर दिखाता है वही सच्चा बंधु है। जो अपमान सह सकता है वही विसंवाद मिटा सकता है। स्वादिष्ट या बेस्वाद, कम या अधिक, कोई भी प्रेम से बनाया हुआ खा सकता है। बेशक प्रेम ही सर्वोच्च स्वाद है। अगर कोई द्वेषपूर्ण, स्वार्थी या अप्रामाणिक है तो वह सुंदर वाचा और अन्न के बावजूद भी कुरूप होगा। पर जो मनुष्य द्वेष से मुक्त है वह सच में सुंदर है। जो स्वयं को नियंत्रित, अनुशासन में या संतुष्ट नहीं रखता, वह दूसरों को नियंत्रित, अनुशासन में या संतुष्ट नहीं रख सकता। पर जो स्वयं को नियंत्रित, अनुशासन में या संतुष्ट रखता है, वह दूसरों को वैसे रख सकता है। संतुष्टि परम धन है। अगर कोई मेरी, धम्म या संघ की आलोचना करता है तो उन पर नाराज मत होना, अन्यथा आप यह नहीं समझ पाएंगे कि वे सही हैं या गलत। उन्हें समझाइए कि यह गलत है, यह सही नहीं है, ये हमारा मार्ग नहीं है, हम यह नहीं करते। वैसे ही अगर कोई मेरी, धम्म या संघ की तारीफ करता है तो अहंकार मत करना, क्योंकि तब आप नहीं समझ पाएंगे कि वे सही हैं या गलत। उन्हें सही है, ये ठीक है, हम में ऐसा होता है, ये कहकर समझाइए। जो वाणी अच्छी है, स्तुतियोग्य है और पंडितों द्वारा सराहनीय है, उस वाणी के 5 लक्षण है। कौन से 5? वह सही समय पर, सत्य, मृदु, सुस्पष्ट, प्रेमपूर्ण वाणी है। जैसे गहरा तालाब शांत और साफ होता है, वैसे ही ज्ञानी जन धम्म शिक्षा ग्रहण करने से शांत होते हैं। कोई बात सराही गई है, परंपरा से आई है, प्रचलित है, शास्त्रों में है, तर्कयुक्त है, संदर्भयुक्त है, शिक्षक के अधिकार से आई है या आपके गुरु से आई, इस कारण से मत मान लेना। पर अगर आपको लगता है कि यह अच्छा है,
स्तुतियोग्य है, पंडितों ने सराहा है, और इसके आचरण से खुशी और लाभ होगा तभी उसे अपनाएं। कुछ झगड़ालू भिक्षुओं से बुद्ध ने कहा कि अगर जानवर सभ्य, सद्भावनायुक्त और विनम्र हो सकते हैं, तब आप भी वैसे हो सकते हैं। संपत्ति खोने से खास हानि नहीं, पर प्रज्ञा का नाश बहुत हानिकर है। संपत्ति पाना बहुत लाभदायी नहीं है, पर प्रज्ञा का लाभ बहुत बड़ा होता है। जैसे सागर की ढलान होती है, धीमे उतार वाली, कहीं अचानक ऊंचाई नहीं, वैसे ही धम्म और उसका आचरण ये धीरे करना होता है। कोई अचानक फल प्राप्ति नहीं होती। बुद्ध जागृत है, वे जागृति सिखाते हैं। बुद्ध संयमित है, वे संयम सिखाते हैं। बुद्ध शांत है, वे शांति सिखाते हैं। बुद्ध संसार का अतिक्रमण किए हैं, वे संसार का अतिक्रमण सिखाते हैं। बुद्ध ने मुक्ति पाई है, वे मुक्ति सिखाते हैं। जो आलसी बुद्ध की गाथाएं रटता है पर उसका आचरण नहीं करता, वह उस ग्वाले की तरह है जो सिर्फ दूसरों की गाय गिनता है, उसे धम्म लाभ नहीं होगा। जैसे माँ अपने इकलौते पुत्र की प्राणों से बकर रक्षा करती है, वैसे ही सभी प्राणियों के लिए मैत्री विकसित करनी चाहिए। अगर आप किसी को सुधारना चाहता है तो इस तरह विचार करें, क्या मैं काया, वाचा या मन से पूर्ण शुद्ध है? क्या मुझ में ये गुण है? अगर मुझ में ये गुण नहीं तो क्या लोग नहीं पूछेंगे, पहले स्वयं को शुद्ध क्यों नहीं करते? जो औरों को सुधारना चाहते हैं वो इस तरह विचार करें, क्या मैं द्वेष से मुक्त होकर दूसरों के प्रति मैत्रीपूर्ण हूँ? अगर नहीं तब क्या लोग नहीं पूछेंगे, क्यों नहीं आप पहले स्वयं मैत्रीपूर्ण बन जाते?